नमस्ते दोस्तों। दिल की बात अपनों के साथ बाय गौरव गुंजा गुप्ता में आज कहानी संघर्ष की यानी विजय की यानी कहानी सीता की। दोस्तों, सीता कहानी मैंने सन 2018 में लिखी थी जब मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश में था। ये कहानी लगभग 9 मिनट की है, लेकिन जब आप इस कहानी को सुनना शुरू करेंगे तो अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हमारे हर घर में, हर समाज में, हर नगर में, हर गांव में कहीं ना कहीं कोई सीता जरूर है जो वक्त आने पर भवानी बनना जानती है। सुनिए मेरे साथ कहानी सीता। तेज मूसलाधार बारिश। रात का समय यही कोई 8 बजे होंगे। सीता अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर लौट रही थी। सीता जब 16 की थी तभी उसका ब्याह हो गया। हीरा नाई 40 का था उस समय। सीता के माँ बाप ने देखा कि खुद की दुकान है, अपना कमाता खाता है, 40 का हुआ तो क्या हुआ, बिटिया खुश रहेगी। और हर शुक्रवार जब दुकान बंद रखता है तो भी घर पर यूं ही नहीं बैठा रहता, बल्कि हाथ ठेला चलाकर मजदूरी भी करता है। शर्मा दीदी ने आज देर तक घर पर रोक लिया था और काम खत्म करते करते रात हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक जोर की बिजली चमकी और सारे शहर की लाइट गुल। गुड़िया उस समय 3 साल की थी और बन्नो कुछ 6 बरस की। सीता ने गुड़िया को सीने से लगाया और बन्नो का हाथ जोर से पकड़कर चली जा रही थी। घर जल्दी पहुंचना जरूरी था। हीरा की तबीयत जो ठीक नहीं थी। चलते चलते अचानक सीता को एहसास हुआ कि जैसे कोई पीछा कर रहा है। कल्लू ने सीता का हाथ जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। सीता के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं था, लेकिन मां बनने के बाद सीता अब सिर्फ सीता नहीं रही थी। राक्षस से लड़ने के लिए सीता भवानी बनना जानती थी। कल्लू, हाथ छोड़, आदमी बीमार है, घर जल्दी जाना है। सीता जोर से चिल्लाई, लेकिन ये क्या? कल्लू ने तुरंत सीता का हाथ छोड़ दिया। सीता स्तब्ध, आश्चर्यचकित। शैतान शरीफ कैसे बन गया? लेकिन कल्लू के अंदर का शैतान तो अब जाग रहा था। उसकी नजर सीता को छोड़ बन्नों पर थी और सीता को ये समझते देर न लगी। सीता ने नीचे पड़ा पत्थर उठाया और दे मारा उसके सिर पर। बन्नो भाग, गुड़िया को लेकर भाग! सीता जोर जोर से चिल्ला रही थी। तेज बारिश, अंधियारी रात, सड़क पर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूसलाधार बारिश। बन्नो एक गली में गुड़िया को लेकर दुबकी बैठी चुपके से देख रही थी। कल्लू के सिर पर खून सवार था। सीता को एक तरफ धक्का देकर कल्लू फिर बन्नो की तरफ बढ़ा। बन्नो की ओर उसने कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से सीता ने ललकारा। कल्लू का उस पर अट्टहास कर बन्नो की तरफ कदम बढ़ाना सीता के क्रोध की पराकाष्ठा थी। एक जोर सी बिजली चमकी और कल्लू को सीता का चेहरा दिखाई दिया। सीता नहीं, साक्षात भवानी सामने थी। सीता ने पास पड़ी लोहे की रॉड से वार किया और अंतिम वार। कल्लू वहीं ढेर। कल्लू का अट्टहास, उसका दुस्साहस, मां की ललकार और अंतिम प्रहार। बन्नो गुड़िया के साथ सब देख रही थी। इस दुनिया में जीना एक संघर्ष है, और संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब आप स्त्री जाति में हो। सीता अपनी बेटियों को सिखा देना चाहती थी संघर्ष से जीने और लड़ने का हुनर। बारिश थम चुकी थी और घर भी अब नजदीक था। लाइट वापस आ गई, लेकिन हीरा नाई की जीवन ज्योत अब अपने अंतिम समय में थी। बन्नों को अपने सीने से लगा हीरा आशा भरी नजरों से सीता को बस एक टक देखे जा रहा था। गुड़िया बापू बापू की रट लगा रही थी और हीरा बस आंखें खोले निढाल पड़ा था। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के रिश्तेदार आए, बच्चों को संभाला और सीता का ढांढस बधाया। हीरा की लंबी बीमारी और बढ़ते खर्चे ने रिश्ते नातों की परिभाषा समझा दी थी। जब जरूरत थी पैसों की तब तो कोई ना आया, और अब आए हैं दुख दर्द दिखाने ढोंगी कहीं के। मुझे किसी ढोंगी रिश्तेदार की मदद नहीं चाहिए, सीता मन ही मन बड़बड़ाई। अल सुबह घर पर रखे हाथ ठेला पर ही हीरा के शव को रख चल पड़ी
शमशान घाट। बन्नो और गुड़िया उसके पीछे पीछे। सीता ने निर्णय लिया, अब अकेले ही आगे बढ़ना है और उद्देश्य सिर्फ एक, कल्लू जैसे लोगों से भरी हुई इस दुनिया में अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाना कि वो संघर्ष कर सके, लड़ सके, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। दुनिया में सभी लोग खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं, जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने सीता को इस मामले से दूर रखा क्योंकि कल्लू और उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को वो जानता था। और जैसे कि शमशान घाट के वो पंडित तिवारी जी जो कि हीरा नाई के बड़े मुरीद थे, हमेशा बाल उसी से बनवाते थे। सीता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने सामाजिक परंपराओं और बंधनों को तोड़ा, पूरा क्रियाकर्म सीता के हाथों करवाया। बन्नो पास खड़ी जब सब देख रही थी, माँ के हाथ में अग्नि, बापू का धधकता शरीर, गुड़िया का बिलक कर रोना और माँ की आंख का सूना पानी। बालमन न जाने कितने तूफानों का सामना कर रहा था। सभी क्रियाकर्म होने के बाद अब नई शुरुआत करनी थी, लेकिन फिर वही दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करना सीता के मन में खटक रहा था। घर के बाहर घूमते हुए उसकी नज़र अपनी ही दुकान पर पड़ी। हीरा ने शादी के बाद दुकान का नाम सीता सैलून रख दिया था। बस निश्चय किया कि हीरा की जगह अब वो खुद लेगी। हीरा ने अपने जीते जी सैलून का काम सीता को सिखा दिया था, लेकिन समाज के डर से कभी करने नहीं दिया। शुरू शुरू में दुकान में कोई नहीं आता, सब एक औरत को देखकर बिचक जाते और जो आते भी वो भी कल्लू की तरह होते। खैर, ऐसे कल्लू से निपटना तो सीता अच्छे से जानती थी। एक औरत का सैलून चलाना भारतीय समाज और परंपरा के विपरीत है, ये जानते हुए भी सीता अपने निर्णय पर अडिग थी। कुछ हफ्ते गुजरे, धीरे धीरे मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को लेकर आने लगे और सीता सैलून एक बार फिर चल पड़ा। कुछ पैसे आए तो सीता ने बच्चों का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करा दिया। एक दिन पंडित तिवारी जी मोहल्ले से गुजर रहे थे और उनकी नज़र सीता सैलून पर पड़ी। पंडित जी अपने आप को रोक ना पाए, दरवाजा खटखटाते हुए अंदर गए। सीता ने पंडित जी को देख प्रणाम किया। दीवार पर हीरा की तस्वीर देख पंडित जी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। पंडित जी बोले, बेटा, मैंने जीवन में ब्याह तो नहीं किया, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि कभी मुझे बेटी दे तो सीता जैसी बेटी दे। एक पंडित के मुख से नाई की स्त्री को बेटी की तरह मानना, सीता तो बस पंडित जी से लिपट कर जैसे बिलख पड़ी। लगा बापू फिर लौट आए हैं। हीरा के जाने के बाद यह पहला मौका था जब सीता के आंख में आंसू थे। पंडित जी जहां भी जाते सीता के संघर्ष की कहानी जरूर सुनाते, चाहे वो विवाह संस्कार हो, मुंडन या फिर अंतिम संस्कार ही क्यों ना हो। अब तो मोहल्लों की औरतों ने भी आना शुरू कर दिया। सीता का संघर्ष लोगों की जुबान से होता हुआ अखबारों की सुर्खियां बन गया। दिन, महीने, वर्ष गुजरे, बच्चे बड़े हो गए। सीता ने बन्नों को सरकारी कॉलेज में दाखिला दिला दिया। पार्ट टाइम कोर्स का अपना फायदा है, पढ़ते पढ़ते कुछ कमाया भी जा सकता है। 5वीं पास सीता समय बीतने के साथ साथ पढ़ाई के बारे में भी काफी कुछ जान गई थी। सीता ने अब अंतिम फैसला लिया। हीरा के जाने के बाद निश्चय किया था कि बिटिया को अपने पैरों पर खड़ा करके रहूंगी। कॉलेज से लौटते वक्त बन्नों की नजर दुकान के बोर्ड पर गई। सीता सैलून की जगह लिखा था सीता ब्यूटी पार्लर। सीता ने दुकान की चाबी बन्नों को सौंपते हुए कहा, बेटा, बहुत थक गई हूं, अब कुछ आराम करना है। बन्नों ने अम्मा को सीने से लगा लिया। तो ये थी कहानी सीता की, क्योंकि ये सीता सिर्फ सिंगरौली मध्य प्रदेश में नहीं थी, ये सीता हर घर में है, हर गांव में है, हर शहर में है, और वक्त आने पर वो भवानी बनना जानती है। धन्यवाद। थैंक यू।